नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी चैनल में। आपने अब तक गुनाहों का देवता सीरीज़ का पार्ट 1 और 2 देखा। अब आप पार्ट 3 देखेंगे। गुनाहों का देवता चंदन और सुधा का पवित्र प्रेम कहाँ आगे बढ़ता है। धर्मवीर भारती जी के कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता के पिछले 2 भागों में हमने देखा कि कैसे चंदर और सुधा का पवित्र प्यार समाज आदर्शों और झूठी मर्यादाओं की सूली पर चढ़ जाता है। चंदर के कहने पर सुधा की शादी किसी और से हो जाती है और चंदर खुद को तबाह करने के रास्ते पर निकल पड़ता है। पिछले भाग के अंत में हमने देखा था कि सुधा विदा होकर अपने ससुराल जा चुकी है और चंदन के जीवन में केवल एक अंतहीन सन्नाटा और दर्द बचा है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। आज के इस तीसरे भाग में हम उस मोड़ पर पहुंचने वाले हैं जहां त्याग, पछतावा और समाज के नियम मिलकर एक ऐसी त्रासदी रचते हैं जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। अगर आपने पहले 2 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें ज़रूर देख लें। और अगर आप चंदर और सुधा की इस अधूरी दास्तान का अंतिम और सबसे दर्दनाक पड़ाव जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का भाग 3। चंदर की उदासी, बंद कमरा और पन्नों के पलटने की ग्राफिक्स। सुधा के जाने के बाद इलाहाबाद का वह हर घर, हर कमरा जहाँ कभी सुधा की हंसी गूंजती थी, अब एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगा था। चंदर अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसने जिसे अपनी आत्मा माना उसे अपने ही हाथों किसी और को सौंप दिया। अब चंदर के पास जीने की कोई वजह नहीं बची थी। इसी हताशा और खालीपन को भरने के लिए चंदर के जीवन में एंट्री होती है पम्मी की। पम्मी जो चंदर की एक स्टूडेंट या परिचित है, स्वभाव से बहुत आधुनिक, बिंदास और समाज के बंधनों को न मानने वाली लड़की है। चंदर जो अब तक आदर्शों की बात करता था, अपनी आंतरिक पीड़ा को भुलाने के लिए पम्मी की तरफ आकर्षित होने लगता है। वह पम्मी के साथ देर रात तक घूमना, शराब पीना और अपनी मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन क्या चंदर सच में सुधा को भूल पा रहा था? नहीं, वह पम्मी के जिस्म में भी सुधा की उस पावन रूह को ढूंढ रहा था जो अब मुमकिन नहीं था। सुधा का ससुराल में दुख और चंदर की तड़प। एक उदास नवविवाहित लड़की की तस्वीर जो खिड़की के बाहर खड़ी है, वैसा ही चंदर के दिमाग में अभी चल रहा था। दूसरी तरफ सुधा अपने ससुराल में थी। उसका पति एक सीधा साधा इंसान तो था, लेकिन सुधा का दिल और दिमाग तो इलाहाबाद के उस कमरे में चंदर के पास ही छूट गया था। सुधा एक आदर्श भारतीय नारी की तरह अपने ससुराल को अपनाने की कोशिश करती है, लेकिन उनका शरीर और मन इस ज़बरदस्ती के रिश्ते को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे सुधा की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे अंदर ही अंदर एक ऐसी बीमारी घेर लेती है जिसका इलाज किसी हकीम या डॉक्टर के पास नहीं था। जब सुधा को पता चलता है कि चंदर पम्मी के साथ घूम रहा है और खुद को बर्बाद कर रहा है तो उसका दिल और टूट जाता है। वह चंदर को खत लिखती है। उन खतों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक बेबस तड़प थी। वह चंदर से कहती है कि चंदर, तुम तो मेरे देवता थे, तुमने खुद को गुनाहों के दलदल में क्यों धकेल दिया। चंदर जब उन खतों को पढ़ता है तो उसका आत्मा और सीना फट जाता है। उसे एहसास होता है कि पम्मी के साथ वह जो कुछ भी कर रहा है वो सिर्फ अपनी आत्मा से भागने का एक नाकाम बहाना है।
कहानी अब अपनी सबसे दर्दनाक मोड़ पर आती है। सुधा की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे वापस इलाहाबाद लाया जाता है। वह मौत के बिस्तर पर पड़ी है। चंदर को जब यह खबर मिलती है तो वह सब कुछ छोड़कर बदहवास हालत में सुधा से मिलने दौड़ता है। जब चंदर सुधा के सामने पहुंचता है तो वहाँ का दृश्य रूह को कंपा देने वाला है। वह चुलबुली हंसती खेलती सुधा अब सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गई थी। उसकी आंखों की चमक गायब हो चुकी थी, लेकिन उन आंखों में चंदर के लिए वही पुराना पवित्र प्यार और सम्मान बाकी था। सुधा चंदर का हाथ अपने हाथों में लेती है। वह चंदर से कहती है कि उसने कभी चंदर को गलत नहीं समझा। चंदर रोता है, चिल्लाता है, अपने उन गुनाहों के लिए माफ़ी मांगता है जो उसने आदर्शों के नाम पर किए थे। वह कहता है कि सुधा, मुझे माफ़ कर दो। समाज के डर से मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुधा चंदर की गोद में उसकी आंखों में आंखें डाले हमेशा हमेशा के लिए अपनी आखिरी सांस ले लेती है। चंदर का देवता स्वरूप वहीं मर जाता है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक गुनहगार चंदर। सुधा की मृत्यु के बाद चंदर पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। वह न रो पाता है न कुछ कह पाता है। वह गंगा के घाट पर बैठकर सोचता है कि आखिर गुनहगार कौन है। क्या वह समाज गुनहगार है जिसने दो प्यार करने वालों को अलग किया, या वह खुद गुनहगार है जिसने प्यार से ऊपर झूठे आदर्शों और समाजों के नियमों को रखा। धर्मवीर भारती जी ने इस उपन्यास के जरिए चंदर को गुनाहों का देवता इसलिए कहा क्योंकि चंदर ने अपनी नज़रों में समाज के सामने तो खुद को देवता बनाए रखा, लेकिन प्यार की अदालत में उसने सबसे बड़ा गुनाह किया, अपनी और सुधा की भावनाओं की हत्या करके। तो दोस्तों, यह था गुनाहों का देवता का तीसरा और अंतिम भाग। चंदर और सुधा की यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज के नियम और आदर्श तभी तक सही है जब तक वे किसी को ज़िंदगी और खुशियों को तबाह न करें। जब प्यार में साहस की कमी हो तो उसका अंत ऐसा ही दर्दनाक होता है। मुझे यकीन है कि चंदर और सुधा की इस अधूरी प्रेम कहानी ने आपके दिल को ज़रूर छुआ होगा। आपको इस कहानी का कौन सा भाग सबसे ज़्यादा भावुक लगा, और क्या चंदर ने सुधा को छोड़कर सही किया था या गलत? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी यह 3 भागों की सीरीज़ पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और ऐसी ही बेहतरीन साहित्यिक कहानियाँ और उपन्यास की समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।